हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम CGPSC में। हम छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण देख रहे हैं, जिसका आज नेक्स्ट टॉपिक है ग्रामीण विकास एवं रोजगार। इससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं को देखेंगे, उसके बाद उसको विस्तार से जानेंगे। ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं और मेंस में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और जो भी इस चैनल में नया है वो सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को दबा दे, ताकि जितने भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रामीण विकास एवं रोजगार। तो उसके कुछ मुख्य बिंदुओं को पहले देखते हैं। तो मुख्य बिंदुओं में हम लोग देखते हैं कि मनरेगा जो वित्तीय वर्ष 2019-20 की यहाँ बात हुई है, तो 19-20 में परिवारों की संख्या यहाँ बताई गई है जिन लोग रोजगार मिला हुआ है मनरेगा के तहत, तो 38.8 लाख। ध्यान दीजिएगा कि 38.8 लाख जो परिवार हैं, इन लोगों को रोजगार मिला हुआ है। और कितना, तो यहाँ पास बताया गया है कि 1356.17 लाख मानव दिवस। ध्यान दीजिएगा कि 1356.17 लाख मानव दिवस सृजित, जिसमें महिलाओं का कितना परसेंट है? 51%। 51% महिलाओं का है। और वही जब देखेंगे कि वर्ष 19-20 में जो 4,13,885 परिवारों को इसमें बताया गया है कि 100 दिवस का रोजगार मिला है। 4,13,885 जो परिवार हैं उनको 100 दिन का इसके तहत रोजगार दिया गया है वर्ष 2019-20 में। ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से यहाँ बताया गया है कि जो मनरेगा के अंतर्गत वर्ष 2021 के बारे में यहाँ बताया गया कि सितंबर तक का काउंट किया गया है, उसमें बताया गया है कि 26.30 लाख जो परिवारों को रोजगार मिला है। और जो हम लोग यहाँ देखे थे वो 19-20 का दिया हुआ था पूरा 38.08 लाख जो है परिवारों को। और यहाँ पास जो बताया गया वो मनरेगा के अंतर्गत जो 2020-21 में सितंबर तक का बात किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि सितंबर तक का यहाँ बात किया गया है। तो जब सितंबर तक का हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कितना मिला है? 26.30 लाख जो परिवार हैं उन लोग को रोजगार इसके थ्रू मिला है मनरेगा के तहत। और जो 977.54 लाख मानव दिवस सृजित किया गया है, जिसमें महिलाओं का यहाँ प्रतिशत बताया गया है कि 50% महिलाओं का है। उसी तरीके से वर्ष 2020-21 में सितंबर तक 93,464 परिवारों को 100 दिन का रोजगार मिला है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, सितंबर तक का बताया गया है 2020-21 के अनुसार, जिसमें महिलाओं का प्रतिशत 50% बताया गया है। तो वही जब देखते हैं कि वर्ष 2020-21 में सितंबर में उपलब्ध राशि जो है वो कितना, तो सितंबर में जो उपलब्ध राशि है 2,862.71 करोड़ रुपए से 2,653.69 करोड़ रुपए व्यय हुआ है। उपलब्ध जो राशि थी वो 6,862.71 करोड़ रुपए से, और व्यय कितना हुआ उसमें 2,653.69 करोड़ व्यय हुआ है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसी तरीके से जब हम देखेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण जो आजीविका मिशन है बिहान, जिसको कहा जाता है, NRLM के अंतर्गत ये आता है। तो वर्ष 19-20 का जब देखेंगे 2019-20 में, तो सामुदायिक जो निवेश निधि से 10,790 जो स्व सहायता समूहों को कितना रुपए दिया गया है, तो 6,474.14 लाख। ध्यान दीजिएगा कि 6,474.14 लाख रुपए दिया गया है
2019-20 के अनुसार वो भी कितने स्व सहायता समूह यहाँ, तो 10,790 स्व सहायता समूह को इतना रुपए प्रदान किया गया। वहीं जब 2021 का हम लोग देखते हैं डाटा, तो यहाँ 2021 के बारे में सितंबर तक का, तो 1,999 जो समूहों को यहाँ बताया गया है कि 1,199.38 लाख ऋण प्रदाय किया गया है। ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से यहाँ बताया गया है कि जो चक्र निधि है, चक्र निधि से 2019-20 में 22,428 स्व सहायता समूहों को कितने रुपए, तो यहाँ 3,364.20 लाख इतने रुपए दिए गए हैं। और सहायता समूह जो स्व सहायता समूह है, तो 22,428 जो स्व सहायता समूह है उनको 3,364.20 लाख रुपए दिए गए हैं। और 2021 में सितंबर तक का देखेंगे तो 7,609 जो स्व सहायता समूह को 1,141.35 लाख प्रदान किया गया है। ध्यान दीजिएगा इसके तहत, बिहान के तहत। और ये किस में आता है, तो NRLM जो है उसके अंतर्गत ये आता है। और उसी तरीके से जब हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो बैंक क्रेडिट लिंकेज के अंतर्गत, एक बैंक क्रेडिट लिंकेज प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत 2019-20 में 46,183 स्व सहायता समूहों को 44,858 लाख तथा वर्ष 2020-21 में सितंबर 2021 तक का यहाँ बताया गया है डाटा, जिसमें बताया गया है कि 16,961 इकाई को 13,898.40 लाख जारी किया गया है। किसके तहत, तो बैंक क्रेडिट लिंकेज जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत ये चीज़ों को दिया गया है। उसी तरीके से जब हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वर्ष 2020-21 में सितंबर तक का डाटा दिया गया है, सितंबर 2020 तक का, तो उसमें 93 सड़कें और उसकी लंबाई यहाँ बताई गई है। ध्यान दीजिएगा, जो 93 सड़कें की लंबाई यहाँ बताई गई है वो है 131.11 किलोमीटर, इतना किलोमीटर का यहाँ हुआ है। और साथ में जो बताया गया वो 20 बृहद पुल पूर्ण हो चुके हैं। ध्यान दीजिएगा कि उसका निर्माण पूर्ण हो चुका है। उसी तरीके से मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना अंतर्गत, अभी हम लोग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देख रहे थे, अभी गौरव पथ अंतर्गत में देखेंगे जो मुख्यमंत्री का योजना है, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना, उसमें सितंबर तक का देखेंगे 2020 सितंबर तक का, तो कुल 146 जो है वो गौरव पथ का निर्माण किया गया है, जिसकी लंबाई कुल टोटल 49.91 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, 49.91 किलोमीटर का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से यहाँ ग्रामीण विकास के बारे में देख लेते हैं। इसमें कुछ डाटा बताई गई है जो महत्वपूर्ण है। तो यहाँ ये सब चीज़ें एग्ज़ाम में छोटे छोटे पॉइंटों को पूछ लिया जाता है, जो कि हमारे आँख के सामने से निकल जाता है, इसलिए आप या तो नोट डाउन कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। तो जो छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है, तो ये वर्ष 2000 में राज्य स्थापना के साथ लागू हुआ है। ये जो त्रिस्तरीय पंचायत है वो अलग होने के बाद, मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद वर्ष 2000 में राज्य स्थापना के साथ ही लागू किया गया है। और जो संविधान के 73वें संशोधन के फलस्वरूप आर्थिक एवं सामाजिक न्याय के, ध्यान दीजिएगा यहाँ इम्पॉर्टेंट है, 29 कार्य जो कि 11वीं अनुसूची का क्रियान्वयन पंचायतों के माध्यम से किए जाने का प्रावधान है। 29 कार्य कौन से अनुसूची, तो 11 अनुसूची में आती है। ये सब चीज़ें अभी कॉन्स्टिट्यूशन की भी क्लास होगी, उसमें आपको अनुसूची, अनुच्छेद, ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो उसी तरीके से जब हम यहाँ देखते हैं कि भारत में
2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है वो 255.45 लाख बताया गया, मतलब 2,55,00,000 के करीब यहाँ बताया गया था वो 2011 की जनगणना के अनुसार। और यहाँ ये बताया गया है कि जो 76.76% जो है जनसंख्या वो ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत आती है। ध्यान दीजिएगा, 76.76 जनसंख्या जो है प्रतिशत जनसंख्या जो है ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ये सब चीज़ों को यहाँ बताया गया है। और यहाँ वर्तमान में बताया गया कि वर्तमान में जो प्रदेश में 28 जिला पंचायत है, 146 जो है वो क्या है जनपद पंचायत हैं। और जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ बताया गया था कि 10,971 ग्राम पंचायत एवं पंचायत विभाग इसकी बताई गई थी। लेकिन जब 19-20 का यहाँ देखते हैं तो 19-20 के अनुसार यहाँ बताया गया है कि 11,600 जो 64 है वो ग्राम पंचायत स्थापित हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है 19-20 के अनुसार तो आप लोग ये 10,971 के बजाय 11,664 बताइएगा। 11,664 वही लगभग 700 की वृद्धि के साथ। तो फिर जब हम लोग यहाँ देखते हैं तो यहाँ बताया गया है कि कुल जो 28 जिलों में से 14 जिले पूर्ण रूपेण एवं 5 जिले आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो 14 जिले हैं वो पूर्ण रूप से एवं 5 जिले आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अंतर रखा गया है। इन 28 जिलों में 14 जिले जो पूर्ण रूपेण और 5 जिले आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत है, जिसमें 85 जो जनपद पंचायत हैं, 5,050 जो ग्राम पंचायत शामिल हैं। पंचायती राज संस्थाओं के कार्यक्रमों हेतु उनके स्वयं के संसाधन तथा राज्य एवं केंद्र से प्राप्तियां शामिल हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें 85 जो है वो जनपद पंचायत भी आते हैं एवं जो 5,500 ग्राम पंचायतें हैं वो शामिल है इसमें। तो इन चीज़ों को आप या तो नोट डाउन कर लीजिएगा या तो फिर आप लोग इन चीज़ों को स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। उसी तरीके से जब हम देखेंगे कि जीवित जन्म 2008 से 19 संस्थागत प्रसव का यहाँ बात किया गया है, सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल का प्रतिशत देखा गया है। तो कुल जब देखा जाए जीवित जन्म, ध्यान दीजिएगा जीवित जन्म, तो 2019 के हिसाब से यहाँ बताया गया है कि कुल जो है वो 80.5% है। ध्यान दीजिएगा 80.5% जो है वो कुल संख्या इसमें बताई गई है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों का 2019-20 में बताया गया है कि 40.5% और नगरीय क्षेत्रों का यहाँ बताया गया है 40.0 मतलब 40%। तो ये चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा कि ये सब जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप ये सब चीज़ों को नोट कर सकते हैं कि जीवित जन्म का जो है वो 80.5% कुल है, 40.5 जो है ग्रामीण क्षेत्र का है और नगरीय क्षेत्र का 40। वही जब मृत्यु का देखेंगे कि मृत्यु तो संस्थागत सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल में जब देखते हैं हम लोग प्रतिशत उसका, तो प्रतिशत के तौर पे जब हम लोग 8 से 19 तक का देखते हैं तो इसमें कुल बताया जा रहा है कि 39.9% जो है वो कुल टोटल इसकी संख्या यहाँ बताई गई है। ध्यान दीजिएगा। और वहीं ग्रामीण क्षेत्र का यहाँ बताया गया है कि 13.9% जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों का है मृत्यु, संस्थागत मृत्यु जो है। और नगरीय क्षेत्रों का जब देखेंगे तो नगरीय क्षेत्रों का यहाँ कितना बताया गया है, तो 21.0 बताया गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि कुल टोटल की बात आएगी तो 39.9 जो कुल है, और ग्रामीण का बात होगा तो 13.9, और अगर नगरीय का बात होता है तो 21.0। उसी तरीके से जब हम देखते हैं तो महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है,
तो इसकी बात कर लेते हैं विस्तार से, क्योंकि ये प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देश के जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों की आजीविका को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह योजना को चलाई गई है। कौन सी योजना? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत। तो दिनांक का जब बात करेंगे तो कब से जारी किया गया? तो 7 सितंबर 2005 से जारी किया गया है इसको, मनरेगा को। और जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, जो अधिनियम 2005 की धारा 4(1) के अंतर्गत 2 फरवरी 2006 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की गई। मतलब पूरा अगर देखा जाए तो 7 सितंबर 2005 को चालू किया गया था, लेकिन जब छत्तीसगढ़ की बात आएगी तो छत्तीसगढ़ में कब किया गया? तो 2 फरवरी 2006 को। ध्यान दीजिएगा, 2 फरवरी 2006 को छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किया गया है इसको। तो जब छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में 2 फरवरी 2006 से प्रथम चरण में बताया गया है कि प्रथम चरण में जो 11 जिले हैं, 11 जिले थे, उन 11 जिलों को जोड़ा गया था। द्वितीय चरण 1 अप्रैल 2007 की बात यहाँ की गई है, जिसमें 4 जिलों को जोड़ा गया था। और फिर जब तृतीय चरण की बात होगी तो तृतीय चरण 1 अप्रैल 2008 को, ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल 2008 को समस्त को जोड़ दिया गया है इसके अंतर्गत। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। और जो इसका उद्देश्य है, इसके उद्देश्य की बात करेंगे तो अधिनियम के अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में बताया गया है कि 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना एवं जो स्थायी परिसंपत्तियों का उनके लिए सृजन करना है। किसी भी ऐसे ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हैं, उनके द्वारा आवेदन किए जाने पर 15 दिन के भीतर रोजगार मुहैया कराए जाने की गारंटी इसके अंतर्गत लागू की गई है। ध्यान दीजिएगा, अकुशल जो शारीरिक श्रम करने को तैयार है उनके लिए 15 दिन के भीतर ये सब चीज़ों को प्रोसेस कंप्लीट करा के उसको रोजगार मुहैया कराना जरूरी हो गया है सरकार की तरफ से। तो ये चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा कि 15 दिन का 100% गारंटी के साथ मिलेगा। उसी तरीके से जब देखेंगे कि काम की मांग करने वाले आवेदक जो हैं वो 15 दिवस के भीतर जो कार्य उपलब्ध नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिवस हेतु न्यूनतम मजदूरी दर का जो 1/4 होता है एवं 30 दिन के उपरांत जो न्यूनतम मजदूरी दर होगा उसका आधा, मतलब शुरू में 1/4 दिया जाएगा और उसके बाद अगर 30 दिन से ऊपर हो गया और उन लोग को रोजगार नहीं मिला है तो ध्यान दीजिएगा कि 1/2 जो मजदूरी है न्यूनतम मजदूरी उसी का इतना, तो शुरू में 30 दिन में इतना मिलेगा और 30 दिन के उपरांत कितना मिलेगा तो उसका आधा मिलेगा बैठे बैठे, अगर इन लोग रोजगार मुहैया नहीं करा पाते हैं उस स्थिति में। इस हेतु राज्य द्वारा छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार बेरोजगारी भत्ता नियम 2013 बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं एग्ज़ाम में, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिखने के लिए अगर ये सब पॉइंट को डालेंगे तो एक क्वेश्चन आंसर में अलग ही प्रभाव डालता है। तो छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार बेरोजगारी भत्ता नियम 2013 बनाया गया है। उसी तरीके से जब हम लोग देखते हैं कि राज्य शासन द्वारा 2013-14 में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 100 दिवस से बढ़ाकर 150 दिवस कर दिया गया है। तो कभी क्वेश्चन इसमें से भी पूछ सकता है कि कब बढ़ाया गया 50 दिवस, तो कब बढ़ाया गया है राज्य में? तो राज्य के शासन के दौरान के लिए 2013-14 में राज्य शासन द्वारा 2013-14 में 100 दिवस से बढ़ाकर 150 दिवस कर दिए हैं। और जो अतिरिक्त 50 दिवस पर होने वाला व्यय जो है उसका वहन कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। उसी तरीके से वन अधिकार पट्टा धारक परिवारों को 150 दिवस का रोजगार भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा, जिसको वन अधिकार पट्टा मिला हुआ है
उन लोगों के लिए। और जो प्रधानमंत्री यहाँ बात हो रही है, देखिएगा कि जहाँ यहाँ बात हो रही है कि प्रधानमंत्री जो आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत सामान्य क्षेत्रों में 90 दिवस एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 95 दिवस का अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पास उसी चीज़ों को बताया जा रहा है कि जो सामान्य क्षेत्र है वहाँ 90 दिनों का है और जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ 95 दिनों का प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाले के अंतर्गत ये चीज़ें प्राप्त होगी। और योजना के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान बैंक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो योजना के अंतर्गत मजदूरी भत्ता है वो बैंक या डाकघर के बचत खातों के माध्यम से किया जाएगा और योजनागत वर्ष 2020-21 हेतु जो 190 प्रति दिवस मजदूरी दर भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। और योजना अंतर्गत जिला स्तर पर मजदूरी एवं सामग्री के लिए जो है वो 60 और 40 के अनुपात में राशि व्यय किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 40 और 60 और 40 के अंतर्गत राशि व्यय का प्रावधान इसमें किया गया है। उसी तरीके से जब हम देखेंगे तो महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत कुछ कार्यों के लिए मशीनों का उपयोग कुछ शर्तों के अधीन दिया गया है। तो ये सब चीज़ें यहाँ बताई गई है। और जब हम रोशनी कार्यक्रम देखते हैं इसके अंतर्गत, तो रोशनी कार्यक्रम ध्यान दीजिएगा कि इसमें कन्फ्यूजन ना हो। रोशनी कार्यक्रम है नक्सल प्रभावित जो जिला है हेतु विशेष परियोजना के लिए दिया जा रहा है। ये सब रोशनी कार्यक्रम चलाया गया है नक्सल प्रभावित जो जिला हेतु विशेष परियोजना के अंतर्गत। इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कौशल विकास हेतु प्रदेश के कुल 8 अनुसूचित जाति बाहुल्य व नक्सल प्रभावित जो जिले हैं उसमें बताया गया है कि 8 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य व नक्सल प्रभावित जो जिले हैं उसमें कौन कौन से, तो 7 जिले तो आपका ये पूरा नीचे का आ जाता है। नीचे का मतलब बस्तर संभाग का जो 7 है वो आ जाएगा और साथ में एक बलरामपुर। तो इसमें देखिए क्या क्या है, एक बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव। और जो एक अलग बस्ता है वो अलग कौन सा है, उत्तरी क्षेत्र का है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र का, जिसका नाम क्या है, बलरामपुर है। उसी तरीके से जब हम यहाँ पास देखते हैं तो सांसद आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना ध्यान दीजिएगा। और रोशनी कार्यक्रम आप ध्यान दीजिएगा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए कौशल विकास हेतु ये कार्यक्रम चलाया गया है। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना कब चलाया गया, 11 अक्टूबर 2014 से। ध्यान दीजिएगा, 11 अक्टूबर 2014 से पूरे देश में सांसद आदर्श ग्राम योजना लागू किया है। प्रथम चरण की अगर बात करेंगे तो प्रथम चरण के दौरान छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा तथा 5 राज्यसभा सांसदों द्वारा 16 ग्रामों का चयन किया गया। ये जो 16 ग्राम हैं वो 16 ग्रामों का चयन किया गया किसके द्वारा, 11 जो लोकसभा चुन के आते हैं और 5 जो राज्यसभा से चुन के आते हैं उनके द्वारा 16 ग्रामों का चयन किया गया। कब, 11 अक्टूबर 2014 को, ध्यान रखिएगा। और जो सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 16 ग्रामों में बेस लाइन सर्वे कार्य पूर्ण किया जाकर ग्राम विकास योजना जिसको बीडीपी तैयार की गई, इसको क्या कहा गया, ग्राम विकास योजना कहा गया। और जिलों द्वारा तैयार किए गए नए विकास योजना में शामिल कार्यों की स्वीकृति हेतु जो वीडीपी हैं ग्राम विकास योजना की प्रगति संबंधित विभागों को उपलब्ध कराया गया। मतलब ये जो 16 ग्राम चयन किए गए इसके विकास के कार्य इन लोग के में सौंपा गया कि एक अलग तरीके से ये आदर्श ग्राम बने ताकि उसके थ्रू और भी ग्रामों में मतलब बोला जाए तो सामाजिक आर्थिक दृष्टि से ऊंचा उठ सके, इसलिए ये सब चीज़ों को इसमें चलाया गया है।
और साथ में उसके बाद सांसदों के बाद विधायक आदर्श ग्राम योजना भी चलाया गया। वो 11 अक्टूबर को चलाया गया था और ये 29 अक्टूबर को चलाया गया है। ध्यान दीजिएगा, 29 अक्टूबर को चलाया गया है। ये बताया गया है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के तर्ज पे ही विधायकों से भी एक एक ग्राम पंचायतों को विकसित करने के लिए सुझाव दिया गया, जिसके जो तारतम्य में 1 अप्रैल 2015 को छत्तीसगढ़ से जो राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर विधायक आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई है। ध्यान दीजिएगा कि 1 अप्रैल 2015 से छत्तीसगढ़ राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर विधायक आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई है। तो ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके से आज ये टॉपिक ख़त्म होता है। इसमें जो भी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट लगे वो सब चीज़ों को आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार डेट भी पूछ सकते हैं। तो इसी तरीके से ग्रामीण विकास एवं रोजगार जो है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का पार्ट, वो आज ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और धन्यवाद।